पंजाब भर में पहले 3 रोज में 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गुजरांवाला 24 तलबा, ननकाना 7 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई है। तर्जुमान के मुताबिक भक्कर में 1 बच्चे और 1 स्कूल मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है। इसी तरह लोधरा में 1 स्कूल मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ननकाना साहिब में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट बंद कर दिया गया है। गैरिजन स्कूल ननकाना साहिब को भी बंद कर दिया गया है। जिला गुजरांवाला में मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई है। तर्जुमान की जानिब से ये अपडेट्स फराहम की जा रही हैं। पंजाब भर में पहले 3 रोज में 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। गुजरांवाला में 24 और ननकाना में 7 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसी तरह भक्कर में 1 बच्चे और स्कूल मुलाजिम में भी कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि लोधरा में 1 स्कूल मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ननकाना में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट को बंद कर दिया गया है। गैरिजन स्कूल ननकाना साहब को भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ की जानिब से यह बताया जा रहा है। जिला गुजरांवाला मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ का ऐसा बताना है। पंजाब भर में पहले 3 रोज स्कूल खुले हैं, जिसके बाद 34 ऐसे बच्चे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। गुजरांवाला में 24 तलबा ऐसे हैं। ननकाना में 7 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हुए और तर्जुमान के मुताबिक भक्कर में 1 बच्चा है और 1 स्कूल मुलाजिम भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। लोधरा में 1 स्कूल मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। ननकाना में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट बंद कर दिया गया है। गैरिजन स्कूल ननकाना साहब को भी इसी हवाले से बंद कर दिया गया है। जिला गुजरांवाला की बात की जाए तो मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है, जिसके बाद स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना वायरस की सूरत हाल कुछ बेहतर होने पर यह डिसीजन लिया गया था कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोल दिया जाएगा। इस हवाले से स्कूल मालिकान और यूनिवर्सिटीज हेड्स की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा था कि स्कूल्स खोल दिए जाएं। अब स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन 3 रोज में ही 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। जाहिर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, 3 रोज में 34 बच्चे कोरोना का शिकार होना एक बड़ी तादाद है। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जब तालीमी अदारे खोलने का हुकूमत ने फैसला किया तो इसके साथ ही ऐलान किया गया था कि तालीमी अदारों में रैंडम सैम्पलिंग होगी, ताकि इस अमर का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कहीं स्कूल खुलने से जो सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म होगी, बच्चों के स्कूल आने की सूरत में उनको कोरोना वायरस जो है वो तो लाहक नहीं हुआ। तो ये रैंडम सैम्पलिंग का सिलसिला पंजाब भर में शुरू किया गया। 14,500 से ज़ायद सरकारी और 1,500 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें 13,000 से ज़ायद जो है वो सैंपल्स लिए गए पंजाब भर में, और इनमें से 34 बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा तादाद जिला गुजरांवाला में 24 बच्चे जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। ननकाना साहब में 7 बच्चे जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। इसके अलावा भक्कर में 1 बच्चा और 1 स्कूल मुलाजम, जबकि लोधरा में 1 स्कूल मुलाजम जो है कोरोना वायरस का शिकार पाया गया है। इन 34 बच्चों की अब कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग है जो उसकी जो है वो उनको ट्रेस किया जा रहा है। उनके वालिदैन, फैमिली मेम्बर्स जो भी उनके कॉन्टैक्ट में हैं उनकी भी अब जो है वो ट्रेसिंग की जा रही है, उसके भी सैंपल शुरू कर दिए गए हैं अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से। दूसरी जानिब ये भी फैसला किया गया है कि जिस भी स्कूल में 2 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाए जाएंगे, उस स्कूल को 5 दिन के लिए फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में ननकाना साहब के 2 स्कूल जो हैं वो जो है वो बंद किए गए हैं और फौरी तौर पर, क्योंकि वहाँ पे 2 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। ये सिलसिला जो है वो अभी फ़िलहाल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक जारी रखा जाएगा और जो रैंडम सैम्पलिंग है तालीमी अदारों से उसको जारी रखा जाएगा। अच्छा जाहिर चौधरी साहब, महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से क्या प्रॉपर इकदाम नहीं किए गए, क्योंकि प्लानिंग प्रॉपर की गई थी कि 1 दिन स्कूल बंद रहेगा, मुख्तलिफ शिफ्ट्स में बच्चे आएंगे, तो क्या कमी जो है वो यहाँ पर कहाँ पे देखने में आ रही है? प्ले ग्राउंड, असेंबलीज, गैदरिंग सब ब्लॉक थी, तो उसके बावजूद किस तरह से ये बच्चे हैं जो कि कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं? या फिर वजह यह भी हो सकती है कि सिर्फ टेस्ट अब किए जा रहे हैं, उसकी बिना पर जो बच्चे हैं अब कोरोना वायरस का शिकार मालूम हो रहे हैं? ये एक जब तालीमी अदारे खोलने का फैसला किया गया तो यही खदशा जो है वो जाहिर किया गया था कि तालीमी अदारे खुलने की सूरत में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो एक बड़ा मसला होगा और बच्चों में जो है वो ख़ास तौर पे जो फैलाव है वो सामने आ सकता है कोरोना वायरस का। और इसी वजह से ये सैम्पलिंग का सिलसिला भी शुरू किया गया था कि रैंडम सैम्पलिंग की जाए ताकि इस अमर का अंदाज़ा लगाया जा सके। और अब ये 34 बच्चे जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पंजाब भर के कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए हैं, तो अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद ये बात जो है वो हतमी तौर पर कही जा सकेगी कि क्या ये पहले से
आज जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला थे, या इस दौरान जब स्कूलों में आना जाना शुरू हुआ इन बच्चों का, तो उस दौरान जो है वो इनको वायरस जो है वो लाहक हुआ, या फिर स्कूल में जो है वो कहीं से जो है वो इन्होंने वायरस एक्वायर किया है। ये अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जो है वो हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा इस बारे में। लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि तालीमी अदारों में उनके खुलते ही पहले 3 रोज़ के दौरान ये 34 बच्चे जो हैं वो सूबे भर में कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। तो जाहिर चौधरी साहब, क्या ये भी कोई प्लानिंग की जा रही है कि लाहौर में अभी तक इस हवाले से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है मुख्तलिफ स्कूल्स में, और क्या कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि स्कूल्स बंद भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ये फैसला किया गया है कि 2 से ज़ायद जहाँ भी जिस स्कूल में भी बच्चे पॉजिटिव होंगे, कोरोना पॉजिटिव होंगे, उन स्कूलों को जो है वो 5 दिन के लिए बंद किया जाएगा। फिलहाल ये फैसला किया गया है। दूसरी जानिब लाहौर में भी ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो ये रैंडम सैम्पलिंग जारी है, और इसके भी अभी ये अमल चूँकि जारी है हतमी तौर पर। अभी तक तो इस हवाले से कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन अभी ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। जहाँ तक तालीमी इदारों का ताल्लुक है, इसी सूरत हाल को देखते हुए आज सुबह सिंध में जो है वो जो फर्दर आगे मुख्तलिफ क्लासेस के को जो है वो ऑन किया जाना था स्कूलों में, तालीमी इदारों में, तो उसको जो है वो उस सिलसिले को फिल वक्त जो है वो मौखर किया गया है सिंध में। और उसकी वजह यही है कि दोबारा तालीमी इदारों की वजह से बच्चों में कोरोना वायरस की लहर जो है वो सामने आ सकती है, और इसी खदशे के पेश नज़र बहुत ही जो है बारीक बीनी के साथ इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। अच्छा जाहिर चौधरी, आपने बताया कि टोटल जो रैंडम सैंपलिंग हुई है वो 13,000 बच्चों की हुई है, तो 13,000 बच्चों में से लाहौर के कितने स्टूडेंट्स शामिल हैं, और इनकी लाहौर के एरिया का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा? तक जो सैम्पलिंग की गई है उसमें लाहौर में होने वाली जो सैम्पलिंग है उनमें कोई भी बच्चा जो है वो अभी तक पॉजिटिव नहीं आया सामने। ये एक लाहौर शहर के हवाले से अभी तक की जो है वो एक हौसला अफजा बात है। लेकिन अभी ये पहले 3 रोज़ की जो है वो कॉन्टैक्ट ये जो रैंडम सैम्पलिंग है, अभी आइंदा हफ्ते भी ये रैंडम सैम्पलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। और ये चूँकि पूरे पंजाब से जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने पूरे पंजाब का डाटा जारी किया। अच्छा चौधरी साहब, 13,000 में से 34 बच्चे सामने आना ये एक बहुत बड़ी एक तो अमाउंट है, और दूसरा ये है कि अगर 13,000 के बजाय कंप्लीट सैंपलिंग की जाती तो इससे भी कहीं ज्यादा फिगर हो सकती थी कोरोना वायरस की। सूरत हाल जो है वो मजीद भी पेचीदा हो सकती है। ये अलार्मिंग इस वजह से है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली बच्चों को जो है वो फोकस किया गया है। ये जनरल पॉपुलेशन जो है वो उसका रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, और ना ही उस तरह जो है वो तमाम जो है वो शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की सैम्पलिंग की गई है, बल्कि पर्टिकुलरली सिर्फ तालीमी अदारों को फोकस किया गया है, और ये केसेस उनमें सामने आए हैं। जाहिर चौधरी साहब, तो सेकंड फेज के जो सैंपल्स हैं जो कि एक्वायर किए गए हैं, उनके रिजल्ट कब आएंगे? जी, जिस तरह ये रैंडम सैम्पलिंग जो है वो जिस मरहलावार ये जारी है, जिस तरह पहले 3 दिन के दौरान जो सैम्पलिंग की गई उनके आज नताइज जारी किए गए हैं, उसके बाद अब फर्दर जो आगे आइंदा जो दिनों में सैम्पलिंग होगी, जूं ये सैंपल्स आते जाएंगे उसके साथ ही इसके रिजल्ट्स भी कंपाइल होते जाएंगे। अच्छा, तो जाहिर चौधरी साहब, जैसा कि आपने बताया है कि लाहौर में जो है वो कोई भी पॉजिटिव स्टूडेंट नहीं निकला है, तो क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एसओपीज पर लाहौर में मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि पंजाब के जो दूसरे शहर हैं वहां पे एसओपीज पर गालिबन उस तरह से अमल नहीं किया गया? जी, इस हवाले से कोई भी बात जो है वो हतमी तौर पर कहना कबल अज़ वक्त होगा कि लाहौर में जो है वो अभी तक कोई पॉजिटिव केस क्यों सामने नहीं आया, क्या एसओपीज फॉलो किए गए हैं, या लाहौर में जो है वो इस तरह का स्प्रेड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक महदूद पैमाने पे जो है वो अब तक की सैम्पलिंग है। ये सिर्फ पहले 3 दिन की सैम्पलिंग है। अभी तालीमी इदारे खुलने का जो सिलसिला है ये अभी 1 हफ्ता जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तालीमी इदारे जो है वो 15 से ऑन किए गए, और अभी तक आप देखें कि कितने रोज़ गुजरे हैं, और इसमें सिर्फ 3 दिन की ये सैम्पलिंग है। अभी ये जो स्कूलों में बच्चों का आना, उनकी जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके नताइज आने वाले दिनों में ज़्यादा वाज़े तौर पे जो है वो सामने आ सकेंगे, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वायरस का वो 10 से 15 दिन का है, और उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि जब आपने पहला वीक जो है वो स्कूलों को, तालीमी इदारों को ऑन किया, उनको खोला, वहाँ पे बच्चे आए, तो उसके 15 दिन के अंदर जो है वो 15 दिन के बाद आपको सूरत हाल वाज़ेह होती है कि जो आपने स्कूल, तालीमी इदारे खोले थे उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई,
बच्चे किस हद तक जो है वो मुतासर हुए हैं। ये सूरत हाल आइंदा 2 हफ्तों में मजीद वाजे हो जाएगी। आइंदा 2 हफ्तों में ये सूरत हाल है जो कि मजीद वाजे होगी। जाहिर चौधरी साहब ये भी बताएगा कि जो प्राइवेट लैब्स हैं कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं तो ज्यादा जो शरह है 3 से 4% ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं प्राइवेट लैब्स में, और गवर्नमेंट की अगर बात की जाए गवर्नमेंट लैब्स में ये शरह कम है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये एक बहुत ही जो है वो एक पेचीदा सी जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है कि जो प्राइवेट लैब्स में कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं उनकी शरह जो है वो गुज़श्ता हफ्ते वो 6% से भी दोबारा पॉजिटिविटी रेट उनका ज़्यादा आया है, जबकि इस हफ्ते भी वो 3 से 4% तक जो है वो पॉजिटिविटी थी इन केसेस की। दूसरी जानिब जो सरकारी लैब्स हैं जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम चल रही हैं उनका जो डाटा है उसमें 1% के अराउंड जो है वो पॉजिटिविटी सामने आ रही है। ताहम हतमी तौर पे अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी क्या वजह है, लेकिन जो माहिरीन हैं जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि जो ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस हैं वो प्राइवेट लैब से जो है वो अपना टेस्ट करवाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिविटी रेट है वो प्राइवेट लैब्स में ज़्यादा सामने आ रहा है। जबकि जो सरकारी लैब्स में होने वाले टेस्ट हैं वो ज़्यादातर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर मुश्तमिल हैं, वो सेहतमंद आबादी के जो है वो सैम्पलिंग उसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% अराउंड के ऊपर जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा जाहिर चौधरी साहब, सेकेंड वेव आ रही है, पूरी दुनिया में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो पंजाब को और स्पेशली लाहौर को इस वेव से कितना खतरा है और इसके हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या हम रेडी हैं? जी बिल्कुल, हमने जो है वो तमाम जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो तो आलमोस्ट बहाल कर दिए हैं और इस वक्त तक जो हमारा जो मामूल की जो तर्ज ज़िंदगी है वो हम अपना चुके हैं। लेकिन ये ख़तरा बदस्तूर अपनी जगह माहिरीन के मुताबिक मौजूद है कि सेकंड वेव का हमें सामना करना पड़ सकता है। ताहम जो बड़ी ईद के ऊपर, ईद कुर्बान के ऊपर, उसके बाद मुहर्रम के पहले अशरा में ये जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो अब एक्सक्लूड हो गया है, क्योंकि 15 रोज़ गुजर गए और उसका इम्पैक्ट अभी तक देखने में नहीं आया। लेकिन अब तालीमी इदारे खुलने के बाद ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। इसके बाद और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स, तमाम पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो ओपन हो गई हैं, अब मुकम्मल कारोबार जो है वो खुल चुका है। तो आइंदा आने वाले जो है वो 1 से 2 हफ्तों में अब इसका भी इम्पैक्ट नज़र आएगा और उसमें हमें वाज़े तौर पर हम जो है वो सूरत हाल सामने आ सकेगी कि क्या हमें खुदा न खास्ता सेकंड वेव का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। जाहिर चौधरी, जो इंक्यूबेशन पीरियड आपने बताया है कोरोना वायरस का वो 1 हफ्ते से ज्यादा है, लेकिन स्कूल बंद करने का जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है वो है 5 दिन की। जाहिर चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जाहिर चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गैरिसन स्कूल ननकाना साहब को भी बंद कर दिया गया है और इसी तरह बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसे स्कूल हैं जिनको पंजाब भर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आने की बिना पर बंद किया जा रहा है।